आज के इस डिजिटल दौर में देर रात घर लौटने के लिए हम सब राइड शेयरिंग ऐप्स पर कितनी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, है ना? बस फ़ोन पर एक टैप किया और कुछ ही मिनटों में एक कैब हमारे सामने हाजिर। ये एक ऐसा रूटीन है जिसकी हमें मानो आदत सी हो गई है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आपका वो सुरक्षित और जाना पहचाना सफ़र अचानक से एक भयानक बुरे सपने में बदल जाए? चलिए, आज के इस विश्लेषण में इसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरते हैं। जब हम रात के अंधेरे में अकेले सफर कर रहे होते हैं तो एक अजीब सा अकेलापन और डर महसूस होता है। उस वक्त फोन की स्क्रीन पर चमकता वो छोटा सा जीपीएस नेविगेशन ही हमारी सुरक्षा की इकलौती गारंटी लगता है। पर जरा सोच कर देखिए, जब वही टेक्नोलॉजी जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो ही हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा हो, तो क्या होगा? कहानी की शुरुआत ना बहुत ही आम और जानी पहचानी सी लगती है। मिलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट निशा से। 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर जो देर रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद बुरी तरह थकी हुई है। बस आंखों के नीचे काले घेरे और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल कि यार बस जल्दी से घर पहुंचूं और सो जाऊं। वो कैब बुक करती है और जो ड्राइवर असाइन होता है उसका नाम है महेश पाटिल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 रातों से लगातार यही महेश उससे घर छोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक जाना पहचाना चेहरा देखकर निशा को काफी सुकून और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन कहानी का पहला बड़ा रेड फ्लैग यहीं से शुरू होता है। जब आप कैब में होते हैं तो रास्ता कुछ और होता है और ऐप कुछ और दिखाता है। एक तरफ है वो सीधा सेफ रास्ता जो मोबाइल ऐप दिखा रहा है, अंधेरी ईस्ट से पवई तक। लेकिन हकीकत में कैब अचानक उस मेन रोड को छोड़कर एक सुनसान, खौफनाक और टूटे-फूटे इंडस्ट्रियल इलाके में घुस जाती है। वहां सिर्फ बंद फैक्ट्रियां हैं और उन पीली स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली सी रोशनी में ना हर परछाई अपनी असली लंबाई से 2 गुनी भयानक दिख रही है। जब निशा ड्राइवर से पूछती है तो उसका बड़ा ही कैजुअल सा जवाब आता है कि मैडम, ऐप का रूट हमेशा सही नहीं होता और हम अक्सर थकावट में ऐसी बातों को बिना सवाल किए मान भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो माहौल को पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल देता है। इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अचानक से कार के रेडियो पर एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। अनाउंसर की आवाज आती है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, आज 2 जुलाई 2012 है। मतलब सालों पुरानी न्यूज़। बाहर सड़क पर देखिए तो साईं दरबार 24/7 नाम के रेस्टोरेंट का एक होर्डिंग दिखाई देता है। थोड़ी दूर चलने पर बिल्कुल वही सेम होर्डिंग दोबारा सामने आता है, लेकिन इस बार उसका एक हिस्सा जला हुआ है जिस पर सिर्फ 24x लिखा है। ऐसा लग रहा है जैसे समय और जगह दोनों एक लूप में फंस गए हैं। और फिर सबसे डरावनी चीज होती है, फोन का नेटवर्क पूरी तरह से गायब और जीपीएस का वो तीर स्क्रीन पर एक ही जगह पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने अब पूरी तरह से जवाब दे दिया है। अब डर सिर्फ बाहर के सुनसान रास्ते का नहीं है, डर इस बात का है कि खुद हकीकत के चीथड़े उड़ रहे हैं। निशा की कलीग और दोस्त है सना, उसका अचानक से कॉल आता है। सना बताती है कि ऑफिस का गार्ड कह रहा है कि निशा तो अभी तक मेन गेट से बाहर ही नहीं निकली है। जरा सोचिए इस बात को। निशा की सच्चाई ये है कि वो पिछले 10 मिनट से कैब के अंदर बैठी सफर कर रही है और बाहरी दुनिया की सच्चाई ये है कि वो अभी भी ऑफिस के अंदर है। 2 बिल्कुल अलग अलग वास्तविकताएं एक ही समय पे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? इससे पहले कि दिमाग इस बात को प्रोसेस कर पाता, फोन की स्क्रीन अचानक से काली पड़ जाती है। फोन एकदम डेड, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट का आखिरी जरिया भी खत्म। फोन बंद होने से ठीक पहले निशा के दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करती हैं जो उसने अपनी स्क्रीन पर देखी थी। उसे याद आता है कि उसने ट्रिप हिस्ट्री में देखा था, लास्ट कंप्लीटेड ट्रिप की तारीख थी 2 जुलाई, वो भी पिछले साल की। और ट्रिप का टाइम था रात के 2:50 से 3:15 तक। और आज की तारीख, आज भी 2 जुलाई ही है। इसके साथ ही उसे अपने फोन में ऑफलाइन सेव की हुई एक न्यूज हेडलाइन याद आती है, हाईवे पर मंदिर के पास कैब ड्राइवर की मौत, पैसेंजर फरार। उस न्यूज में जो तस्वीर छपी थी ना, वो हूबहू उनके ड्राइवर महेश जैसी थी। ये सारे सुराग एक साथ मिलकर एक बहुत ही खौफनाक और डार्क सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सारे सुराग निशा के दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनाते हैं, गाड़ी अपने रास्ते से पूरी तरह भटक कर आरे कॉलोनी के उन घने और अंधेरे पेड़ों वाले इलाके में घुस जाती है। और उस भयानक सन्नाटे के बीच ड्राइवर महेश एक ऐसी बात कहता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो कहता है, मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी यात्रा के बीच में ही उतर जाते हैं। ये डायलॉग और उसे बोलने का वो बेहद थका हुआ, उदास और सुन कर देने वाला लहजा
ये एक पल इस पूरी घटना को एक नॉर्मल कैब राइड से निकालकर सीधे किसी रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में पहुंचा देता है। यहाँ से ये सफ़र पूरी तरह से पैरानॉर्मल यानी अलौकिक मोड़ ले लेता है। सड़क के किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर गुजरता है, जिस पर एक लाल झंडा हवा में फड़फड़ा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक पुलिस चेकपॉइंट की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। उस सुनसान रात में ये रोशनी किसी डूबते को तिनके के सहारे जैसी लगती है। लेकिन जैसे जैसे कैब उस चेकपॉइंट के करीब पहुंचती है, वहां खड़े पुलिस वालों की परछाइयां धुंधली होने लगती हैं। वो सचमुच ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और जैसे ही गाड़ी उनके ठीक बगल से गुजरती है, सब कुछ हवा में गायब हो जाता है। असल दुनिया का हर नियम यहाँ टूट चुका है। अब गाड़ी एक बिल्कुल खाली फ्लाईओवर पर चल रही है, जो शहर की रोशनी के ऊपर तैरता हुआ सा लग रहा है, और वहां उनके सिवा कोई नहीं है। और ठीक उसी पल डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर समय अटक जाता है। रात के 3:33। सेकंड का वो कांटा स्क्रीन पर चमकता है, ब्लिंक करता है, लेकिन समय 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ता। कहानियों और किंवदंतियों में इसे विचिंग आवर कहा जाता है। रात का वो खौफनाक प्रहर जब इंसानी दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। समय का इस तरह रुक जाना मानो चीख चीख कर ये बता रहा हो कि ये सफर अब हमारी दुनिया की हदों को पार कर चुका है। इस रुकी हुई घड़ी के बीच महेश का वो दर्दनाक सच आखिरकार सामने आता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात और ठीक इसी समय एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उसका पैसेंजर उसे मरने के लिए सड़क पर ही तड़पता छोड़कर भाग गया था। पैरानॉर्मल साइंस में इसे घोंसली लूप कहा जाता है, एक ऐसा श्रापित चक्र जहां एक आत्मा अपनी मौत के उस दर्दनाक हादसे को बार बार लगातार जीने के लिए मजबूर होती है। महेश की आत्मा उसी हादसे में फंसी हुई है। और सबसे भयानक बात यह है कि राइड शेयरिंग ऐप के किसी रहस्यमय तकनीकी ग्लिच की वजह से कभी-कभी जीवित लोग भी अनजाने में उसकी इस भूतिया यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। साइकोलॉजिकल डर अपनी पीक पर तब पहुंचता है जब निशा रियर व्यू मिरर में अपना खुद का चेहरा देखती है। उसका चेहरा डर के मारे कागज की तरह सफ़ेद पड़ चुका है। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ ये नहीं है। सबसे डरावनी चीज़ है उसकी गर्दन के आर पार सीट बेल्ट के ठीक नीचे खींची हुई एक पतली खून जैसी लाल लकीर। वो घबराकर तुरंत अपना गला छूती है, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी स्किन महसूस होती है, कोई असली घाव नहीं। ये एक बहुत ही गहरी और खौफनाक थ्योरी की तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी जिस भूत से हम भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर होता है। क्या निशा भी उसी दर्दनाक लूप का एक हिस्सा बन चुकी है? अक्सर हॉरर कहानियों में हमने देखा है कि विक्टिम बस चुपचाप डरता रहता है ना? लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय निशा एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाती है। वो हिम्मत करके महेश को गाड़ी वापस मोड़ने और उसी छोटे से हनुमान मंदिर के पास जाने को कहती है, जहाँ असल में वो दुर्घटना हुई थी। और हैरानी की बात देखिए, वहां पहुंचकर गाड़ी सच में रुक जाती है। निशा बाहर निकलती है और मंदिर की घंटी को पूरी ताकत से बजाती है, इस गहरी प्रार्थना के साथ कि अगर ये कोई लूप है तो इससे मुक्ति मिले, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उस भटकी हुई आत्मा के लिए भी। ये उस श्रापित चक्र को तोड़ने की बहुत ही पावरफुल कोशिश है। घंटे की उस तेज आवाज के साथ ही एक गहरा झटका लगता है। निशा की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने ऑफिस के गेट के पास एक बेंच पर लेटी हुई पाती है। वहां का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैडम आप तो यहीं सो गई थी। वो तुरंत अपना फोन चेक करती है। समय हो रहा है रात के 2:59। मतलब उसका वो सफर तो कभी शुरू ही नहीं हुआ था। तभी उसकी दोस्त सना भी वहां आ जाती है और दिखाती है कि ऐप पर महेश तो अभी भी ऑनलाइन है। हॉरर की भाषा में इस ट्रोप को फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ हद से ज्यादा थकान की वजह से आया एक बुरा सपना था और अब सब कुछ बिल्कुल सेफ है। लेकिन असली खौफ तो उन फिजिकल सबूतों में छुपा है जो अब सामने आते हैं। ऐप में चेक करने पर साफ दिखता है कि कैब राइड ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। निशा का फोन जो उस कैब के अंदर पूरी तरह से डेड हो गया था, अब उसकी बैटरी 57% है और नेटवर्क एकदम फुल आ रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तभी लिफ्ट का वेट करते हुए निशा अपने फोन की गैलरी खोलती है और वहां सबसे ऊपर एक नई और अकल्पनीय तस्वीर मौजूद है। एक ऐसा सबूत जो इस बात पर मुहर लगा देता है कि आज रात जो कुछ भी हुआ वो महज कोई सपना नहीं था। उस तस्वीर में कार के अंदर का नजारा है। आगे की दोनों सीटें एकदम खाली हैं, लेकिन उस रियर व्यू मिरर में महेश बैठा हुआ है, सीधा कैमरे के लेंस में देखते हुए, और उसके चेहरे पर वही थकी हुई अजीब सी मुस्कान है। और जानते हैं उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प क्या है? ठीक रात के 3:33। तो ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है कि
अगर निशा ने वो कैब कभी ली ही नहीं, अगर वो पूरे समय ऑफिस की बेंच पर ही सो रही थी, तो ठीक 3:33 पर उसी कार की पिछली सीट से महेश की वो तस्वीर आखिर खींची किसने? अगली बार देर रात के अंधेरे में जब आप ऐप पर कोई कैब बुक करें तो शायद एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो सफ़र सिर्फ आपको घर तक छोड़ने के लिए ना हो,